आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। 150 दिन बाद जेल से बाहर निकले सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमानत पर 150 दिनों के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय होटवार से बाहर निकले हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें 50-50 हजार रुपए के जुर्माने पर जमानत की सुविधा प्रदान की है। जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन के भाई सूबे के मंत्री बसंत सोरेन सिविल कोर्ट स्थित पीएमएलए कोर्ट पहुंचे। हेमंत सोरेन की ओर से उनके वकील ने बेल बॉन्ड भरा, जिसमें पहले जमानतदार के रूप में बसंत सोरेन एवं दूसरे जमानतदार के रूप में झामुमो के कुमार सौरभ ने हस्ताक्षर किए। वहीं दोनों की पहचान रवि वर्मन द्वारा की गई। बेल बॉन्ड की प्रक्रिया 3 बजे तक पूरी होने के बाद हेमंत सोरेन का रिलीज ऑर्डर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार ले जाया गया। इससे पूर्व बेल बॉन्ड भरने के समय महाधिवक्ता राजीव रंजन भी पीएमएलए कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट से मिली जमानत के आदेश को मेल करवाया। मौके पर अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। 1 फरवरी को अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में ही थे। अब रुक करते अगली खबर का। हेमंत सोरेन की आजादी से झारखंड की जंग दिलचस्प होने वाली है। जी हां, झारखंड उच्च न्यायालय से तथाकथित जमीन घोटाले के मामले में बेल पर रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका अदा करते दिखेंगे। वह आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी प्रतिद्वंदी एनडीए के सामने एक मजबूत नैतिक चुनौती को प्रस्तुत करेंगे। 31 जनवरी 2024 को प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा इस केस में गिरफ्तारी के ठीक पहले हेमंत सोरेन ने सत्ता की बागडोर अपने पार्टी के गद्दावर और विश्वस्त नेता चंपई सोरेन को सौंप दी थी। हेमंत की गिरफ्तारी के दौरान ही पार्टी को लोकसभा चुनाव में जाना था। ऐसे में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने उनकी अनुपस्थिति में चुनाव प्रचार का बीड़ा उठाया और 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले पार्टी का प्रदर्शन इस चुनाव में काफी बेहतर रहा। पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की जमानत पर रिहाई और उसके बाद की गतिविधियों से यह साफ हो गया है कि सूबे में सियासी जंग तेज होगी। हेमंत शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वह हूल दिवस पर 30 जून को भोगनाडीह जाएंगे। भाजपा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी हूल दिवस पर राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साफ है कि सूबे की सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। अब रुक करते अगली खबर का। एक और मानहानि केस में राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, अदालत में होना ही होगा पेश। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले में राहुल पर आरोप तय किया जाएगा। रांची के एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले दिनों आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है। आरोप गठन के दौरान कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को रांची के एमपी एमएलए कोर्ट आना ही होगा। अधिवक्ता प्रदीप मोदी द्वारा 23 अप्रैल 2019 को दर्ज मामले को 30 सितंबर 2021 को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने राहुल के खिलाफ समन जारी किया। इस पर राहुल ने अर्जी दाखिल कर उपस्थिति से छूट मांगी, जिससे अदालत ने खारिज कर दिया। अब बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को अदालत आना होगा। आपको बता दें कि लालपुर क्षेत्र निवासी अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट रांची में 23 अप्रैल 2019 को शिकायत कराया था। शिकायतकर्ता ने याचिका में कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले लोगों को लेकर जो टिप्पणी की है, उससे पूरा मोदी समाज आहत है, इसीलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिससे आहत होकर वकील प्रदीप मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। ऐसा ही एक केस गुजरात में भाजपा नेता पुणेश मोदी ने भी किया था, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सूरत कोर्ट के इस आदेश के बाद राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई थी। हालांकि बाद में ऊपरी अदालत से रोक के बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी। अब रुक करते अगली खबर का। झारखंड में अब 200 यूनिट बिजली मुफ्त, 15 लाख का बीमा भी देगी सरकार। झारखंड में 200 यूनिट तक बिजली खपत पर अब उपभोक्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, यानी उन्हें 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को ही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा। बता दें कि राज्य में अब
तक 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही थी। इसके साथ ही कैबिनेट ने सीएम बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना समेत 40 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी। बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ पाने के लिए महिला का झारखंड का निवासी होना जरूरी है। साथ ही मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड होना जरूरी है। महिला राज्य की अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारी हो। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रांची में आज से 4 जुलाई तक बारिश, पूरे झारखंड में मानसून एक्टिव। मानसून ने पूरे झारखंड को कवर कर लिया है। इसका असर भी राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 30 जून को राज्य के 13 जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई थी। इसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और लोहरदगा शामिल है। इसके अलावा देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामतारा, पाकुड़ और साहिबगंज में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 1 जुलाई को भी इन्हीं जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। रांची में आज से 4 जुलाई तक बारिश की संभावना है। यहां 29 और 30 जून को मध्यम दर्जे की बारिश होगी। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।